तब साइका सबको समझाती है कि चाहे वो लोग ताकतवर ना हो पर उनके पास बाकियों से ज्यादा इंटेलिजेंस है, जिस वजह से वो लोग उन लोगों को रोक सकते हैं जो कि कॉइन्स को इकट्ठा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और तब वो सभी को ये याद रखने के लिए कहती है कि वो सभी लोग मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि ह्यूमंस हैं, जो कि इस दुनिया की भलाई के लिए उस कॉइन इकट्ठा करने वाली गेम को खत्म करके रहेंगे। तब वो लोग माउंटेन में इधर उधर घूमने लगते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सुइची और सानबे ने लड़ाई की थी। पर उस ग्रुप में सिर्फ सुइची और क्लेयर को ही पता होता है कि वहाँ पर क्या हुआ है और वो लोग इसके बारे में किसी को भी नहीं बताते हैं। तो इकुची को उस जगह पर उस मॉन्स्टर की लाश दिखाई देती है जिसने उसे ब्लैकमेल किया होता है, जिस वजह से इकुची को लगने लगता है कि क्लेयर और सुइची उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। तब आगे बढ़ते हुए उन लोगों को एक टेरिटरी मार्क दिखाई देता है और उसे देखकर क्लेयर को याद आता है कि जिस मॉन्स्टर को सानबे ने मारा था उसने भी यही कहा था कि वो लोग किसी और की टेरिटरी में घुस गए हैं। तब साइका सभी को बताती है कि वो मार्क वहाँ पर वार्निंग के लिए लगा रखा है, जिसके हिसाब से अगर कोई भी पर्सन उससे आगे जाएगा तो वो मारा जाएगा। पर स्पेसशिप भी उसी रास्ते पर होती है। तब क्लेयर उनसे लड़ने की बात करने लगती है पर इकुची इससे मना कर रहा होता है, जिस वजह से साइका उसे सबको एक फुटेज दिखाने के लिए कहती है और हम देखते हैं इकुची ने उन लोगों की फुटेज को रिकॉर्ड किया होता है जिन्होंने वो मार्क लगाया होता है, जिस वजह से उन लोगों को पता लगता है कि वहाँ पर बहुत सारे अपोनेंट्स हैं। तब यूटा साइका से पूछने लगता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस वजह से साइका उन्हें समझाती है कि उन्हें बस कॉइन्स ही चाहिए, जिस वजह से उन्हें मीनिंगलेस फाइट लड़ने की कोई जरूरत नहीं है और इसी वजह से वो लोग माउंटेन की साइड से घूम के जाएंगे। तब क्लियर इसके लिए तैयार हो जाती है और साइका इकुची को आसपास नजर रखने के लिए कहती है, जिससे कि इकुची खुश हो जाता है क्योंकि साइका ने उसके ऊपर भरोसा किया होता है। तब सुइची भी अपनी सेंस ऑफ स्मेल की मदद से उसकी मदद करने की बात करने लगता है पर इकुची को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और माउंटेन से जैसी साइका गिरने लगती है वैसे मीकू उसे बचा लेती है और उसे देखकर क्लियर को एहसास हो जाता है कि मीकू को साइका पसंद है। तब वो लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं जहाँ इसाओ अपनी पावर से सबके लिए वाटरमेलन्स उगा देता है, जिस वजह से सभी लोग उसे एंजॉय करने लगते हैं। तो इकुची अभी भी आसपास नजर रख रहा होता है, जिस वजह से इसाओ उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें आगे भी उसकी जरूरत पड़ेगी। तब क्लियर ये सब कुछ देख के कहने लगती है कि ये लोग तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि कुछ सीरियस हो ही ना, जिस वजह से सुइची उसे समझाता है कि चाहे जो मर्जी हो पर फिर भी सारी चीजें करना जरूरी है क्योंकि अब वो लोग टीम है। तब यहाँ चिहिरो एलिना की बातों को याद कर रही होती है और अपने साथियों को ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि किसी ने 100 कॉइन्स को ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया है, पर वो ऐसा कह ही नहीं पाती। तब वो लोग फिर से आगे जाने लगते हैं जहाँ इकुची सबको बताता है कि आगे सब कुछ क्लियर है, जिस वजह से सुइची भी ट्रांसफॉर्म होके अपनी सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से इकुची उसे उस पर भरोसा करने के लिए कहने लगता है। पर तभी क्लियर उन सबको बताती है कि वो जगह डेंजरस है, जिस वजह से उन्हें वापिस जाना चाहिए और साइका पूछने लगती है कि आखिरकार उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए। तब क्लियर सबको समझाती है कि जो उन्होंने टेरिटरी मार्क देखा था वो उनकी करंट लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं था और जिस लोकेशन पर वो लोग हैं वो कॉइन ढूंढने की ज्यादा अच्छी लोकेशन है, जिस वजह से उन्हें उस जगह पर अपना टेरिटरी मार्क लगाना चाहिए था। पर उन्होंने ऐसा इस वजह से नहीं किया है क्योंकि उस जगह पर वो लोग आसानी से उन लोगों को देख सकते हैं और वो मार्क इस वजह से वहाँ पर था ताकि वो कमजोर गैदरर्स को इस जगह पर ला सकें। तब सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि वो एक ट्रैप है, जिस वजह से वो लोग देखते हैं कि माउंटेन के ऊपर कुछ बंदे उनका इंतजार कर रहे हैं, जिस वजह से साइका सभी को वापस चलने के लिए कहती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तब उन माउंटेन्स वाले लोगों को भी इसका एहसास हो जाता है और एक पर्सन कहने लगता है कि अगर वो लोग उनके साथ लड़ेंगे तो उनके भी कुछ साथी जख्मी होंगे। पर तभी उनका लीडर मडोका उन्हें समझाता है कि उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें बस उनमें से किसी एक को पकड़ना है, जिसके बाद वो लोग अपने आप उनकी तरफ हो जाएंगे और कॉइन्स को गैदर करने में उनकी मदद करेंगे। तब एक मॉन्स्टर अकेले ही साइका के ग्रुप का पीछा करने लगता है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है और वो साइका के ग्रुप को घेर लेता है। तब वो मॉन्स्टर उनसे बात करने लगता है, जिससे कि क्लियर को समझ में आ जाता है कि वो बस उसके साथियों के वहाँ आने से पहले उनका टाइम बर्बाद करने लगा हुआ है ताकि उसके साथी उन तक पहुँच सके, जिस वजह से वो और सुइची उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। पर उस मॉन्स्टर के मल्टीपल हाथ होने की वजह से वो सुइची को पकड़कर दूर फेंक देता है और साइका को पकड़ लेता है। तब मीकू साइका को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर उन सभी को पीछे रहने के लिए कहता है और उन्हें समझाता है कि वो लोग ना तो उस दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं और ना ही ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाह रहे हैं, जिस वजह से वो कॉइन्स को बस इस वजह से इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो लोग जिंदगी में खुश रह सकें। तब वो मॉन्स्टर साइका को तकलीफ पहुंचाने लगता है और सभी को अपने अपने कॉइन्स को उसे देकर उसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए कहने लगता है और धमकी देता है कि अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग मारे जाएंगे। तो यूटा उसे गाली देने लगता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर उसे चुप रहने के लिए कहता है और उन्हें डराने के लिए उनके सामने एक लड़की का सिर फेंक देता है और हम देखते हैं वो उसी लड़की का सिर होता है जिसने उन्हें ज्वाइन करने से मना कर दिया होता है, जिस वजह से माडोका ने उसे मार दिया होता है। तब वो सभी को यह भी बताता है कि उसका बॉस बहुत ज्यादा ताकतवर है और बिल्कुल अलग लेवल पर है, जिस वजह से सभी लोग डरने लगते हैं और उस मॉन्स्टर को लगता है कि उसके ये डराने वाला प्लान काम कर गया है। तब सुइची उस बंदे के ऊपर अपनी गन से हमला करने के बारे में सोच रहा होता है, पर तभी योटा बीच में आ जाता
जाता है और उस लड़की के सिर को देखकर उस मॉन्स्टर से पूछता है कि क्या उस लड़की ने कुछ गलत किया था, पर वो मॉन्स्टर उसे बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें तो बस लाइफ में मजे करने चाहिए। तो योटा उसे बताता है कि उसे लड़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उसने स्कूल टाइम में भी बहुत लड़ाई की है और अपने दोस्त को बचाने के लिए एक बंदे को बहुत बुरी तरह मारा है, जिस वजह से वो किसी और से लड़ना नहीं चाहता। पर अब उस मॉन्स्टर ने उसे गुस्सा दिला दिया है, जिस वजह से हम देखते हैं योटा अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और स्विची को एहसास हो जाता है कि चाहे योटा दिखने में बिल्कुल नॉर्मल हो पर असल में वो एक बीस्ट है। तो योटा उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और उसके हाथों को तोड़ते हुए साइका के पास पहुंच जाता है और उसे उस मॉन्स्टर के चंगुल से छुड़वा लेता है। तो योटा उस मॉन्स्टर को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे कि उस मॉन्स्टर का जबड़ा टूट जाता है और योटा उसे लातों से मारना स्टार्ट कर देता है। तो साइका उसे शांत रहने के लिए कहती है और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है। तो साइका को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ कितना ज्यादा खतरनाक है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि कुछ लोग अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इकुची कहने लगता है कि उन लोगों ने उस मॉन्स्टर को मारकर ये साबित कर दिया है कि वो लोग उस मॉन्स्टर की टीम की साइड बिल्कुल भी नहीं होंगे, जिस वजह से उस मॉन्स्टर की टीम उन्हें नहीं छोड़ने वाली। पर क्लियर उसे समझाती है कि उनके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था, जिस पर साइका भी एग्री करती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहती है। तो योटा ने उस लड़की के सिर को भी दफना दिया होता है और थोड़ी देर बाद उस मॉन्स्टर की टीम वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर माडोका अपने एक साथी को अपने एक्सरे विजन की मदद से साइका की टीम को ढूंढने के लिए कह रहा होता है, जिस वजह से उन लोगों को पता लग जाता है कि वो लोग कहाँ पर हैं। तब यहाँ सभी लोग उस मॉन्स्टर मोरिटा के ऊपर हंस रहे होते हैं और उसे मारने की बात कर रहे होते हैं क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं रहा होता। पर माडोका उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और उन्हें बेवकूफ कह के समझाता है कि वो उनका बॉस है, जिसकी वजह से उसके पास कॉइन्स और पावर है और वही डिसाइड करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। तब माडोका सबको ये दिखाने लगता है कि आखिरकार वो सबका बॉस क्यों है और वो इस वजह से अपने एक दांत को तोड़ लेता है ताकि वो सबको दिखा सके कि उन सबका दर्द भी उसका है और वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, जिस वजह से सभी लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और साइका और उसके ग्रुप के पीछे जाने लगते हैं। तब यहाँ इसाओ ने अपने साथियों को बचाने के लिए अपने आगे बहुत सारे पेड़ों को उगा दिया होता है ताकि उन तक कोई भी जल्दी ना पहुंच सके। और हम देखते हैं गर्मी होने की वजह से क्लियर भी स्विची से बाहर आ गई होती है, पर तभी माडोका उन पेड़ों को तोड़ता हुआ वहाँ पर आ जाता है और इसाओ को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे कि इसाओ बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तब वो उसके ऊपर पेड़ से हमला करने लगता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मोरिटा को उसी ने मारा है। पर तभी योटा बीच में आकर उस पर हमला कर देता है और उसे बताता है कि मोरिटा के ऊपर हमला उसने किया था। तब हम देखते हैं योटा के हमले का माडोका के ऊपर कोई असर नहीं हुआ होता और यहाँ क्लियर स्विची के अंदर जाने लगती है, जिसे देखकर माडोका हैरान हो जाता है और उनकी तरफ जाने लगता है। तो इकुची इतना ज्यादा डर गया होता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा होता और योटा माडोका को उसकी तरफ ध्यान देने के लिए कहता है। पर तभी माडोका पेड़ से उसे उड़ा देता है और स्विची से पूछने लगता है कि आखिरकार वो क्या चीज है। तब माडोका को देखकर स्विची को समझ में आ जाता है कि वो एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है और माडोका ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार क्लियर स्विची के अंदर क्यों गई है। तब माडोका इसके बारे में जानने के लिए स्विची के करीब आ जाता है, जिस वजह से स्विची उसके ऊपर फायर कर देता है। पर माडोका इससे बच गया होता है और स्विची से उसकी गन को छीन के चिहिरो के ऊपर फायर करने लगता है, जिस वजह से स्विची अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को खत्म कर देता है, जिससे कि वो गन भी गायब हो जाती है। तब उन्हें देखकर माडोका को समझ में आ जाता है कि वो एक पर्सन नहीं बल्कि दो पर्सन है और हम देखते हैं वहाँ पर माडोका के साथी भी आ जाते हैं जिन्होंने उन सभी को घेर लिया होता है, जिस वजह से उन सभी को एहसास हो जाता है कि वो लोग अब कुछ नहीं कर सकते। तब माडोका उन्हें बताता है कि वो चाहे जिस मर्जी रीजन से कॉइन्स को इकट्ठा कर रहे हो, पर अब उन्हें अपने सारे कॉइन्स को माडोका को देना होगा और उसके लिए कॉइन्स को इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि वो और भी ज्यादा पावर को हासिल कर सके और उसके बाद वो उन सबके ड्रीम्स को पूरा कर सके, जिस वजह से माडोका उन सभी को भी अपनी टीम को ज्वाइन करने का ऑफर देता है ताकि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सके। तब क्लियर पूछने लगती है कि क्या ये सब कुछ इतना सिंपल है, जिस वजह से माडोका उसे समझाता है कि ये दुनिया बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ये ऐसी इस वजह से बनाई गई है ताकि इडियट्स हार सकें और उसे उन इडियट्स को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, जिस वजह से वो लोग उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो चाहता है कि वो उनकी खुशी का ध्यान रखे। तब माडोका सभी को ये भी बताता है कि उन्होंने उसके दोस्त पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, जिस वजह से उनके ग्रुप में से किसी एक को मरना होगा और वो उन्हें ये ऑप्शन देता है कि वो लोग ये डिसाइड कर सकें कि उन्हें किसे बलि का बकरा बनाना है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वो सभी को मार डालेगा। तब क्लियर उससे पूछती है कि जिस दो बंदों को उसने मारा है तो अगर उनमें से कोई मर गया तो क्या इससे उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तब माडोका को क्लियर की ये सोच बहुत पसंद आती है, पर वो इसके लिए मना कर देता है और उन्हें बताता है कि उन्हें अपने एक साथी को चूज तो करना ही पड़ेगा ताकि वो लोग ग्रुप ज्वाइन
ज्वाइन करने के लिए उनके जैसे बन सकें। तब माडोका किसी को भी क्लेयर को चुनने से मना करता है, क्योंकि उसे उसकी आंखों से देखकर पता लग गया होता है कि क्लेयर तो पहले से ही उनकी तरह है। तब वो उन्हें सोचने का थोड़ा टाइम देकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ इसाओ और योटा को होश आ गया होता है। तब स्विची को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार माडोका किस तरह का पर्सन है, क्योंकि वो रूथलेस होने के बावजूद भी अपने साथियों को बचाने की बात कर रहा है। जिस वजह से क्लेयर उसे समझाती है कि वो भी उन्हीं की तरह है, क्योंकि उसके लिए भी उसके दोस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब स्विची को अपनी सेंस ऑफ स्मेल से पता लगता है कि वो लोग कुछ दूर उनका इंतजार कर रहे हैं और उसे ये भी लग रहा होता है कि वो लोग किसी तरह उन पर नजर रखे हुए हैं, जिस वजह से उनके पास अब भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता और योटा लड़ने की बात करने लगता है, क्योंकि वो लोग किसी को भी बलि का बकरा नहीं बना सकते और ना ही वहाँ से भाग सकते हैं। तो इकुची उन्हें बेवकूफ कहने लगता है और कह रहा होता है कि चाहे वो लोग जो मर्जी कर लें फिर भी उनसे नहीं जीत सकते, क्योंकि वो लोग सच में उन्हें मार डालेंगे, जिस वजह से उन्हें किसी न किसी को बलि का बकरा बनाना ही पड़ेगा। तो ये सुनकर क्लेयर हंसने लगती है और इकुची की बात पर एग्री करती है। तो स्विची उसे ऐसा कहने से मना करता है, पर क्लेयर उन सभी को समझाती है कि उनके पास उसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है और अगर वो लोग उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे तो वो लोग मारे जाएंगे, जिस वजह से यही बेहतर रहेगा कि उनमें से सिर्फ एक ही मरे। तो इकुची इस बात पर एग्री करता है, जिस वजह से क्लेयर हंसते हुए उसे ही बलि का बकरा बनने के लिए कहती है और उसकी इस हिम्मत के लिए उसकी तारीफ करने लगती है। तो ये सुनकर इकुची के होश उड़ जाते हैं और उसे एहसास हो जाता है कि चाहे वो लोग लड़के मरे या फिर वो अकेला मरे, पर उसका मरना तो तय है। तो इकुची को डरा हुआ देखकर क्लेयर कहने लगती है कि अगर वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं है तो उसे किसी और को सैक्रिफाइस करने की बात को नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ एक पर्सन माडोका से उसका हालचाल पूछता है, जिस वजह से माडोका उसे बताता है कि उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि उसे कभी नहीं लगा था कि उसके जैसा बेकार सा बंदा इतनी अच्छी जिंदगी भी जी सकता है, क्योंकि उसने आज तक जिंदगी में बस निराशा ही देखी है। पर कॉइन मिलने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। तब यहाँ मिकू को एक आइडिया आता है, जिस वजह से वो सबको बताती है कि वो इनविजिबल होके उनके बॉस को मार डालेगी और उसके बाद वो लोग वहाँ से बचकर भाग सकते हैं। पर साइका उसे पीछे अकेला छोड़ने से मना कर देती है। तब क्लेयर को ये आइडिया अच्छा लगता है, पर वो मिकू को समझाती है कि अगर माडोका के किसी साथी के पास इकुची के जैसी देखने की पावर हुई तो उसकी इनविजिबिलिटी उनके खिलाफ काम नहीं करेगी, जिस वजह से ये प्लान काम नहीं करेगा। तब सुइची भी सोचने लगता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए और यहाँ इसाओ अकेले बैठा होता है, क्योंकि वो किसी भी फ्रेंड को मरते हुए नहीं देखना चाह रहा होता, जिस वजह से क्लेयर उससे मिलने आ जाती है और उसे समझाती है कि वो लोग खतरे में हैं, जिस वजह से उन्हें कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। तब इसाओ रोने लगता है, क्योंकि वो इस टेरिबल सिचुएशन में उनकी मदद नहीं कर पा रहा होता। पर तभी क्लेयर उसे बताती है कि वो अपनी पावर से उन सबकी मदद कर सकता है, जिस वजह से वो उसे एक फ्लावर को उगाने के लिए कहने लगती है और उसे देखकर इसाओ बहुत ज्यादा डर जाता है। तब थोड़ी देर बाद सुइची वहाँ पर आ जाता है और इसाओ ने क्लेयर के कहने पर उन फूलों को उगा दिया होता है, जिस वजह से क्लेयर इस वियर्ड रिक्वेस्ट के लिए इसाओ से माफी मांगने लगती है। तब सुइची उन फ्लावर्स के बारे में पूछने लगता है, पर तभी क्लेयर उसे बताती है कि उनके वहाँ से भागने का प्लान रेडी हो गया है, जिसके बारे में वो सबको बता दे और वो इसाओ को थैंक यू कह के ये कहने लगती है कि वो आगे सब कुछ संभाल लेगी। तब सुइची नोटिस करता है कि इस काम के बाद इसाओ बहुत ज्यादा डर गया होता है और यहाँ इकुची ने उन पर नजर रखी हुई होती है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इन फूलों को क्यों उगाया गया है और वो चिहिरो को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। तब सुइची को उन फूलों की खुशबू से ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है, पर उसे पूरा यकीन होता है कि अगर क्लेयर ने कुछ सोचा है तो वो लॉजिकली होगा, जिस वजह से वो पूछने लगता है कि क्या क्लेयर को उसकी मदद चाहिए। पर क्लेयर इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि वो कुछ बुरा करने वाली होती है, जिस वजह से वो नहीं चाह रही होती कि सुइची जैसा अच्छा इंसान इसमें उसका साथ दे। तब सुइची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से क्लेयर उसे समझाती है कि वहाँ पर बहुत सारे बुरे लोग हैं, जिस वजह से उन्हें भी कुछ ऐसे काम करने पड़ सकती हैं जो कि बुरे हों और उनके ग्रुप में से सिर्फ वही इकलौती ऐसी पर्सन है जो कि ऐसे कामों को अंजाम दे सकती है, तो इसलिए अब वो अकेले ही काम करेगी। तो सुइची क्लेयर से कहने लगता है कि इसमें वो उसकी मदद करना चाहता है, क्योंकि वो इसके लिए तैयार है, पर क्लेयर अभी भी इसके लिए मना कर रही होती है, जिस वजह से वो उसे समझाता है कि क्लेयर को अकेले इन सब का बर्डन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक है, तो इस वजह से वो हर हालत में उसका साथ देगा। तो सुइची क्लेयर को गले लगा लेता है और क्लेयर को एहसास होता है कि जब कोई पर्सन किसी को बचाने के लिए कुछ करता है तो एक प्योर हार्टेड पर्सन भी पूरी तरह से रूथलेस पर्सन बन सकता है, जिस वजह से क्लेयर को लगने लगता है कि शायद एलिना के भी ऐसे ही हालात हैं। तब यहाँ माडोका और उसके साथियों को एहसास होता है कि साइका और उसके साथी भाग गए हैं, जिस वजह से वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी इकुची वहाँ पर आ जाता है और उन्हें समझाने लगता है कि आगे खतरा है और वो उन्हें बचाने के बदले में ये चाहता है कि वो और चिहिरो माडोका के ग्रुप को ज्वाइन कर ले। तब यहाँ हम देखते हैं क्लेयर ने जंगल में उन फूलों को आग लगा दी होती है, जिस वजह से साइका और योटा पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो प्लांट्स किस तरह के हैं। तब इसाओ ने बताता है कि उन फ्लावर्स का नाम ओलिएंडर है, जो कि सिर्फ प्राइवेट गार्डन्स और पार्क्स में ही उगते हैं, जिस वजह से किसी को भी एहसास नहीं है कि वो एक पॉइजनस प्लांट है और जैसे उन्हें जलाया जाता है उसकी स्मोक से सारी जगह पॉइजन फैल जाता है। तो यहाँ इकुची
माडोका को सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे ही उसे इस आओ की पावर के बारे में बताने लगता है वैसे ही साइका के पैक्ट की वजह से वो मारा जाता है। तब किसी को भी कुछ समझ नहीं आता और माडोका ट्रांसफॉर्म होके साइका के ग्रुप को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो यहाँ क्लियर और स्विची भी ट्रांसफॉर्म होके अपने साथियों के पास पहुंच जाते हैं और चिहिरो और मिकू को उठाकर भागने लगते हैं। तब यहाँ पॉइजन की वजह से माडोका के साथियों को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता और धीरे धीरे उनकी सांस फूलने लगती है। तब माडोका को भी एहसास हो जाता है कि वो फ्लावर्स जहरीले हैं, जिस वजह से उसका एक साथी तागुची उसे जल्द से जल्द वहाँ से निकलने के लिए कहने लगता है। पर माडोका लीडर होने के तौर पर अपने साथियों को वहीं पर छोड़कर जाने से मना कर देता है और वहाँ पर गिरे हुए साथियों को बचाने लगता है, जिस वजह से उसके बाकी साथी भी उसका साथ देने लगते हैं। तो यहाँ स्विची क्लियर से यही पूछ रहा होता है कि क्या उसे लगा नहीं था कि माडोका सब कुछ छोड़ के उनके पीछे आ सकता है। पर हम देखते हैं क्लियर को इस बात का पूरा यकीन होता है कि माडोका अपने साथियों को छोड़कर उनके पीछे नहीं आने वाला। तब क्लियर स्विची से बाहर आ जाती है और साइका क्लियर को बताती है कि अब उससे क्लियर से डर लगने लग गया है, क्योंकि जब वो पहली बार क्लियर से मिली थी तो उसे लगा था कि वो क्लियर के ऊपर भरोसा कर सकती है, पर अब उसे आइडिया ही नहीं है कि अब वो सोच क्या रही है। और साइका को यह भी लगने लगता है कि क्लियर जो एलिना के बारे में कह रही थी वो भी शायद सब कुछ सच हो सकता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं भी आज तक ये नहीं पता लगा पाई थी कि आखिरकार मेरी बहन ने ये कॉइन मुझे क्यों दिया, पर जब मैं स्विची से मिली तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी बहन असल में मुझसे चाहती क्या है। मेरी बहन ने जो क्राइम्स किए हैं वो उसका भार नहीं झेल पा रही है, पर वो उनसे बचकर भी नहीं भाग सकती है, तो इसलिए वो चाहती है कि मैं उसे बचाऊं, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जो ऐसा कर सकती है। तो यहाँ एलिना एलियन से मिलने चली जाती है और एलियन उसे देखते ही पहचान जाता है और उसे पूछने लगता है कि कॉइन की सर्च कैसे चल रही है। तब एलियन उसे स्विची और क्लियर के बारे में बताता है और उसने क्लियर और स्विची को एलिना के बारे में इसलिए नहीं बताया होता क्योंकि वो बस अपने कॉइन्स को वापस पाना चाहता है। तो एलिना उससे कहने लगती है कि क्या उसे आइडिया भी है कि उसकी इस गेम की वजह से कितने लोग मारे गए हैं, जिस वजह से एलियन उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उसका काम सिर्फ पावर्स देना है और ये लोगों पर डिपेंड करता है कि वो अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करते हैं। पर वो उन लोगों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया होता है, क्योंकि जो उन्होंने पावर मांगी होती है वो सच में बहुत कमाल की होती है और बहुत ज्यादा यूनिक भी होती है। और उसे सबसे ज्यादा शौक तो एलिना की बहन से लगा होता है, क्योंकि कोई भी पावर ना होने के बावजूद भी उसने सबको मुसीबत से निकाल लिया होता है। तो एलिना ये सब कुछ खत्म करने के लिए एलियन को मारने की धमकी देने लगती है, पर एलियन उसे समझाता है कि चाहे वो उसे मार भी देगी पर फिर भी उसका पास्ट नहीं बदलने वाला, जिस वजह से एलिना रोने लगती है। तब यहाँ स्विची को किसी की भी स्मेल नहीं आ रही होती, जिस वजह से उसे लगता है कि अब उनका पीछा कोई भी नहीं कर रहा है। पर वो ये सोच के बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि ये सब कुछ करने के बाद कितने लोग मारे गए हैं और उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब उसे क्या करना चाहिए। पर तभी क्लियर उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे कि स्विची शांत हो जाता है। तब साइका आगे बढ़ने से मना करने लगती है, पर तभी क्लियर उन्हें समझाती है कि अब उनके पास पीछे हटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगर माडोका ग्रुप में से कोई भी बच गया होगा तो वो उनकी आइडेंटिटीज के बारे में जानते हैं, जिस वजह से वो लोग उनके पीछे आ सकते हैं और अगर उन्हें इस चीज को रोकना है तो उन्हें 100 कॉइन्स को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। तो साइका को क्लियर की बात सही लगती है, पर उसे ये भी एहसास होता है कि कोई भी आगे बढ़ने की हालत में नहीं है, जिस वजह से फिलहाल के लिए वो वापस जाने का डिसाइड करते हैं। और वो लोग इकुची से भी कांटेक्ट नहीं बना पा रहे होते, पर अब उनके पास वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता और साइका सबको ध्यान रखने का कहकर वहाँ से वापस भेज देती है। तब थोड़ी देर बाद साइका इन सब चीजों के लिए खुद को कोस रही होती है, क्योंकि उसी के आइडिया की वजह से वो सब कुछ हुआ होता है। पर मिकू से समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उसे उस पर पूरा भरोसा है। तो यहाँ इसाओ योटा को समझा रहा होता है कि वो उन लोगों को मारना नहीं चाहता था, पर क्लियर ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था, जिस वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। तो योटा उसे समझाता है कि उसने ये सब कुछ उन्हें बचाने के लिए किया है, तो इसलिए उसे इतना नहीं सोचना चाहिए। तब इसाओ को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार क्लियर इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकती है और उसे स्विची में भी कुछ गड़बड़ लग रही होती है, क्योंकि स्विची को भी अपने पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं है। तो योटा भी कहने लगता है कि वो दोनों सच में बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद तो वो चैन से रह भी नहीं पा रहे हैं। पर क्लियर और स्विची बहुत ज्यादा शांत है। तो यह स्विची पूछने लगता है कि क्या क्लियर को यकीन है कि माडोका ग्रुप के सभी लोग मर चुके हैं। मुझे नहीं पता, पर उस टाइम हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी, तो इसलिए अगर हमने उस टाइम ऐसा ना किया होता तो अब तक हम लोग मर चुके होते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें पता है ना कि उन लोगों ने हमारा चेहरा देख लिया था, तो इसलिए अगर उनमें से कोई भी जिंदा हुआ तो हम पूरी जिंदगी डर के साए में जीते रहेंगे। तो इसलिए अगर मैं ये सोच के उस ग्रुप के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि उन ग्रुप वालों को मर ही जाना चाहिए। ये कितनी ज्यादा बेकार बात है ना। ऐसा मत कहो स्विची, ये मेरी गलती है कि तुम इन सब में फंस गए हो, तो इसलिए मुझे माफ कर दो। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं भी ऐसा करना चाहता था। तुम्हें पता है ना कि मुझे ये याद नहीं है कि आखिरकार मैंने अपनी पावर को हासिल कैसे किया था, और चाहे एलिना ने मुझे वो मेडिसिन दी थी, पर फिर भी मुझे लगता है कि ये मेरा डिसीजन था कि मैं कॉस्ट्यूम मॉन्स्टर में कन्वर्ट हूँ, जिस वजह से अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे उस पावर का इस्तेमाल करके लड़ना चाहिए और ये फीलिंग टाइम के साथ बढ़ती ही जा रही है। क्या तुम एलिना के साथ मिलकर लड़
करना चाहते हो? मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज है, पर मुझे इसका जवाब खुद ढूंढना होगा और जब मैं ऐसा कर लूंगा तब हम दोनों सच में एक हो जाएंगे। तो क्लेयर सुइची का मूड ठीक करने के लिए मूवी और इधर उधर की बातें करने लगती है और अगले दिन वो दोनों स्कूल चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें चिहिरो मिलती है और चिहिरो सुइची से पूछती है कि उसे क्या लगता है कि जब किसी को 100 कॉइन्स मिल जाएंगे तो वो क्या विश करेगा। तो सुइची उसे बताता है कि उसे पहले ऐसा लग रहा था कि जब लोग 100 कॉइन्स को इकट्ठा कर लेंगे तो वो अपनी डिजायर्स को पूरा करेंगे, पर अब उसे लगता है कि अगर उसके पास 100 कॉइन्स होंगे तो वो उसे इस तरह इस्तेमाल नहीं करेगा। तो सुइची चिहिरो को समझाता है कि अब उन्हें ऐसे एक्ट करना चाहिए जैसे कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर माडोका के ग्रुप वाले उनके आसपास हुए तो उन्हें खतरा हो सकता है और वो चिहिरो को मुसीबत में उसे कांटेक्ट करने के लिए भी कहता है। तब उस दिन सुइची के ग्रुप के साथ कुछ भी नहीं होता और अगले दिन सुइची नोटिस करता है कि आबू काबा क्लास में नहीं आ रहा है, जिस वजह से वो बाकी दोस्तों से इसके बारे में पूछने लगता है और वो भी उसे बताते हैं कि वो भी उससे 3 दिन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तब हम देखते हैं आबू काबा कुछ और दिनों तक स्कूल नहीं आता और तब स्कूल में ये खबर फैल जाती है कि पुलिस वालों को जंगल में आबू काबा की जली हुई बॉडी मिली है, जिस वजह से सुइची को एहसास हो जाता है कि आबू काबा माडोका के ग्रुप में था और अब उसने अपने दोस्त को खो दिया है। तो सुइची एलियन से मिलने चला जाते हैं ताकि वो ये जान सके कि वो कॉस्ट्यूम वाले मॉन्स्टर में क्यों कन्वर्ट हुआ है और उसे इस बात का पूरा यकीन होता है कि एलिना एलियन को किसी तरह डरा रही है। तब एलियन सुइची को बताता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो ये भी समझाता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलना ही सही रहता है। तो सुइची उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहने लगता है। तब एलियन सुइची से पूछने लगता है कि आखिरकार वो ये जानकर क्या करना चाहता है और उसे लग रहा होता है कि सुइची इस गेम को क्विट करना चाहता है, जिस वजह से वो उसे अपने सारे कॉइन्स उसे देने का कहकर वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है और उससे वादा करता है कि वो उसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म वापस दे देगा। साइका ने कहा था कि हम लोग मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि ह्यूमंस हैं, जिस वजह से हमें किसी को भी मारे बिना इस गेम को एंड करना होगा। और माडोका ने कहा था कि वो अपने दोस्तों को खुश रखना चाहता है क्योंकि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, पर उन दोनों ने ही इस गेम को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। पर इसके बावजूद भी वो अपने अपने तरीके से कुछ हासिल करना चाहते थे। कुछ चीजें माफ नहीं की जा सकती हैं, पर वो लोग बस थोड़ी बेटर जिंदगी चाहते थे और ये बात हिकावा और आबू काबा के लिए भी सच है। पर तुम्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम्हें तो इसमें मजा आता है। तुम चाहे ह्यूमन की तरह दिखते हो पर तुम्हारे अंदर हमारी जैसी फीलिंग्स नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हारी इस घटिया सी गेम को बहुत जल्द खत्म कर दूंगा और अगर इसके लिए मुझे 100 कॉइन्स को भी इकट्ठा करना पड़े तो भी मैं ये करके रहूंगा। मैं अपनी लॉस्ट मेमोरीज को हासिल करके रहूंगा और उसके बाद क्लियर और मैं एक आम जिंदगी जी पाएंगे। तब एलियन उसे अपनी मनमर्जी करने के लिए कहता है और उसे समझाता है कि चाहे मॉन्स्टर्स को बनाने के पीछे उसका हाथ है, पर वो गेम पूरी तरह से बदल गई है और वो वैसी नहीं है जैसी उन लोगों ने इमेजिन की थी, जिस वजह से सुइची उससे पूछने लगता है कि उसके अलावा इसमें और कौन इन्वॉल्व है। पर एलियन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता और उसे समझाता है कि अगर वो इस गेम को खत्म करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है क्योंकि उसे तो बस अपने साथियों का इंतजार है। तब माडोका के एक साथी तागुची ने उसके ऊपर नजर रखी हुई होती है और वहाँ से वापस जाते हुए सुइची को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार आबू काबा माडोका के ग्रुप के साथ कर क्या रहा था। पर तब उसे एहसास होता है कि अब इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इससे उसका क्राइम बिल्कुल भी नहीं मिटने वाला। तो यहाँ हम देखते हैं सुइची को एहसास हो गया होता है कि तागुची उसका पीछा कर रहा है, जिस वजह से वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रहा है। तो तागुची उसे बताता है कि वो वहाँ पर माडोका का बदला लेने आया है और अब वो कॉइन्स को इकट्ठा नहीं करना चाहता क्योंकि उसे विश्वास था कि माडोका कॉइन्स के जरिए दुनिया को चेंज कर सकता है, पर अब सुइची ने उसे मार दिया है। तो तागुची क्लेयर के बारे में भी पूछने लगता है और उसे इस बात पर पूरा यकीन होता है कि क्लेयर के बिना सुइची कुछ भी नहीं है और क्लेयर ने ही उसके साथियों को मारा है। तो सुइची तागुची को बताता है कि जंगल में आग उसने लगाई थी, जिस वजह से तागुची तलवार लेके सुइची पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर सुइची उसके हर एक हमले से बच जाता है और उसे उठाकर नीचे पटक देता है। तो सुइची तागुची से आबू कावा के बारे में पूछने लगता है क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि आबू कावा एक बहुत अच्छा इंसान था, तो इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो उनके ग्रुप में कर क्या रहा था। तो तागुची सुइची को समझाता है कि उसे आबू कावा के बारे में कुछ भी नहीं पता है क्योंकि हर एक इंसान के 2 चेहरे होते हैं और आबू कावा ने भी उस आग से अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान दी है। तो तागुची सुइची को उसे मारने के लिए कहने लगता है और तभी सुइची को क्लेयर का कॉल आ जाता है जो कि उससे अभी के अभी मिलना चाह रही होती है। पर तभी तागुची की आवाज सुनकर क्लेयर को एहसास हो जाता है कि सुइची के पास कोई है, जिस वजह से वो सुइची से इसके बारे में पूछने लगती है। पर सुइची उसे समझाता है कि सब कुछ
कुछ ठीक है और सब कुछ खत्म हो चुका है, तब तागुची वहाँ से जाने लगता है और उसे अभी भी पूरा यकीन होता है कि क्लेयर की वजह से ही उसके साथी मरे हैं। तब सुइची इन सब चीजों को खत्म करने के लिए तागुची को गोली मार देता है और यहाँ एलियन अपनी एक पुरानी साथी को याद कर रहा होता है जिसने उसे बताया होता है कि ह्यूमन सच में कमाल के होते हैं। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की हनोका एलियन से मिलने आई होती है और एलियन उसे अपना असली रूप दिखा रहा होता है। तब हनोका उसे एक कॉइन दे देती है और उसे पूछने लगती है कि क्या वो अपने दोस्तों को नहीं ढूंढना चाहता, पर हम देखते हैं एलियन को इसके लिए बिल्कुल भी मोटिवेशन फील नहीं हो रही होती क्योंकि उसके सारे दोस्त बहुत ज्यादा बोरिंग होते हैं। पर हनोका उसे फिर भी अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए कहती है। तो एलियन को भूख लगने लगती है जिस वजह से हनोका उसे खाना दे देती है और एलियन उसे थैंक यू कहने के लिए उसके किसी भी बॉडी पार्ट को अपग्रेड करने का वादा करता है, पर हनोका इससे मना कर देती है और एलियन को आइडिया देती है कि अगर उसे कॉइन्स को ढूंढना है तो वो ह्यूमंस की मदद ले सकता है और जैसे ही कोई उस कॉइन को ढूंढकर वेंडिंग मशीन के अंदर उस कॉइन को डालेगा तो वो उसकी विश को पूरा कर देगा। तो एलियन को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो हनोका से पूछने लगता है कि आखिरकार उसकी क्या विश है क्योंकि उसी ने उसके लिए कॉइन को ढूंढा है। तब प्रेजेंट में एलियन आसमान को देखकर हनोका से पूछने लगता है कि क्या वो यही फ्यूचर चाहती थी। तब यहाँ पास में हनोका ने एलियन को बताया होता है कि अगर वो अपने दोस्तों से पूछेगी तो वो उस एलियन की मदद करने के लिए मान जाएंगे। और हम देखते हैं जो उसके फ्रेंड्स की फोटो होती है उसमें सुइची और एलिना इकट्ठे होते हैं और उनके साथ आइको, नायोटो और काइटो होते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं कुछ लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एलियन की शिप क्रैश हुई होती है और वो कॉइन्स को ढूंढने लगते हैं, पर तभी उनके सामने कायोटो आ जाता है जो कि उन सभी को वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि वो किसी को भी कॉइन्स नहीं देना चाहता होता। तब वो सभी लोग मॉन्स्टर्स बनके उस पर हमला कर देते हैं जिस वजह से कायोटो उन्हें मारने का डिसाइड कर लेता है, जिस वजह से एक घोस्ट आकर उन्हें मार देती है। और हम देखते हैं कायोटो ने ये डिसाइड कर लिया होता है कि गेम की एंडिंग कैसे होनी है और वो उस घोस्ट को हनोका बुलाने लगता है। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।